नमस्कार, छतरपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पर्यटन नगरी खजुराहो से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार के और राज्य सरकार के संयुक्त तौर पर निर्माण किए गए छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा की मौजूदगी में इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 50 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, जिसकी क्षमता 1200 सीट की है, इसे कई भागों में छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है। इस अवसर पर खजुराहो में एक टूर ऑपरेटर स्टेक होल्डर मीट का आयोजन भी रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा खजुराहो का संपूर्ण विकास कराया जाएगा। खजुराहो को आइकॉनिक सिटी के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमने खजुराहो नृत्य महोत्सव को मंदिर के अंदर परिसर में कराया है, अब यहाँ के पर्यटन को तेजी से बढ़ाएंगे। यह वर्ष शून्य वर्ष था, कोरोना के चलते पर्यटन का बुरा हाल हो गया था, इसे 4 वर्षों में यथावत करेंगे। कार्यक्रम में टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, स्थानीय विधायक विक्रम सिंह, विधायक राजेश प्रजापति, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी सहित अनेकों गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और घड़ियाल स्टेट भी बन गए। घड़ियाल भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। और वल्चर मतलब गिद्धों को बचाने वाला भी कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। प्रहलाद जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 45 साल के बाद आपके हस्तक्षेप के कारण यहां कंदरिया महादेव मंदिर परिसर में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन की अनुमति एएसआई के माध्यम से मिली, आपने दिलाई, आपको हृदय से धन्यवाद। खजुराहो नृत्य महोत्सव अगर चले, हमने योगी जी से कहा महाराज थोड़े आप बढ़ो थोड़े हम बढ़े, मिलकर रास्ता निकल। और इस धरती को सच कहा, ये बेतवा कैन प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगा, जनता की तकदीर भी बदलेगा। लेकिन टूरिज्म भी तकदीर बदलता है, रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर सृजित करता है। हम लोग इस बार एक संकल्प और कर रहे हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव को बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर का, वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया जाए। प्रहलाद जी, उसके लिए भी आपकी मदद लगेगी। सांसद जी से भी निवेदन है, तीनों सांसदों से। तो हमारे भारत सरकार ने जो प्रेसिडेंट नियुक्त किए हैं वो अपने मास्टर प्लान में उसका समायोजन करेंगे। सर, मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आकर के हम सबका हौसला बढ़ाया है। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो लगातार कल से हमारे बीच में उपस्थित हैं और हर प्रकार से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरित कर रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और खजुराहो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा हस्ताक्षर बनने वाला है। नेचर सभी प्रकार का पूरा आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे सचिव पर्यटन भारत सरकार श्री अरविंद सिंह जी को कि वे अपने। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भोपाल के आईएसबीटी बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने यात्रियों को मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत मास्क वितरित किए। साथ ही बस के स्टाफ जिसमें कंडक्टर और ड्राइवर को भी मास्क पहनाकर इस अभियान की शुभारंभ की। बता दें कि मध्य प्रदेश जो है वो कोरोना की चपेट में ज्यादातर आ गया है, जिसको लेकर बढ़ते मामलों को देखते हुए आज परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी बस स्टैंड पहुंचे और यात्रियों को मास्क वितरित कर कहीं न कहीं कोरोना से बचाव के उपाय दिए।
देर से कोरोना जैसी महाबीमारी पांव पसार रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में कोरोना महाबीमारी पुनः पांव ना पसारे, उसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है और मुख्यमंत्री जी बहुत ही सचेत हैं और उन्होंने खुद इस बात को न केवल गंभीरता से लिया है बल्कि इस अभियान की शुरू। अब तक तो आपने चोरी की घटनाओं को रात्रिकालीन में अंजाम देने का मामला सुना होगा, लेकिन लवकुश नगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर चोरों ने दिन दहाड़े हाथ साफ कर दिए। लवकुश नगर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला लवकुश नगर स्टेट बैंक की शाखा का है, जहां गोयरा निवासी एक बुजुर्ग राजाराम शुक्ला अपनी भतीजी की शादी के लिए पैसे निकालने आए थे और उन्होंने अपने खाते से 49,000 रुपए का आहरण किया और इसके बाद काउंटर नंबर 3 पर पासबुक रखकर चिप लगवाने के लिए खड़े हो गए। वहां पर भीड़ लगी थी, तभी किसी अज्ञात शख्स ने उनके बैग को धारदार औजार से काटकर बैग में रखे 49,000 रुपए पार कर दिए। जब बुजुर्ग ने देखा तो उसके होश उड़ गए। निकाले थे आपने? 50,000 कैसे, कहाँ से? बैंक से डाल ये दिखाते थे, फिर आपने बैग में रखे? बैग में रख लिए। फिर कैसे निकल गए, कहाँ निकले? बैग में रखने के बाद हमें अपनी पासबुक में चिप लगवाना थी, तो विभिन्न काउंटरों में घूमते रहे तो उन्होंने बताया कि 3 नंबर काउंटर में लगेगा, तो 3 नंबर काउंटर में खड़े रहे। भीड़ थी, ऐसे काफ़ी भीड़ थी पीछे, तो किसी ने ऐसा काम कर लिया। कितना पैसा था? 49,000। क्या नाम है आपका? राजाराम से ये दिखाते थे, फिर आपने बैग में रखे? बैग में रख लिए। फिर कैसे निकल गए, कहाँ निकले? बैग में रखने के बाद हमें अपनी पासबुक में चिप लगवाना थी, तो विभिन्न काउंटरों में घूमते रहे तो उन्होंने बताया कि 3 नंबर काउंटर में लगेगा, तो 3 नंबर काउंटर में खड़े रहे। भीड़ थी। छतरपुर जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिजावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज करीब 15 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनको सागर भेजा जाएगा। यह जानकारी बीएमओ बिजावर के द्वारा दी गई। कोरोना काल के चलते बिजावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का कोरोना जांच सैंपल लेने का सिलसिला लगातार जारी है। मेडिकल ऑफिसर सेवाराम दीक्षित ने बताया कि आज बिजावर क्षेत्र से लगभग 15 लोगों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए सागर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जिनके सैंपल लिए जा रहे हैं उनमें सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत होने वाले सहित बाहर से आ रहे लोग भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने माफियाओं पर पहल करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भूमि माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा मामला उन्होंने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि भूमाफिया जेल के अंदर हैं और आगे अगर कोई भी भूमाफिया इस तरह की कार्रवाई करता है या जमीन पर कब्जा करता है तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर उनको दंडित किया जाएगा। दिलाता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। बड़े इंदौर में आप देख रहे हैं बड़े बड़े माफिया जो थे उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जेल जा रहे हैं, अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में हो रही हैं। तो सख्ती के साथ इस तरह के गलत काम करने वालों को हमारी सरकार कुचलने का काम करेगी। जानकारी नहीं है, मैं इसका पता लगाऊंगा और इसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हम ज़रूर उसमें कार्रवाई करेंगे। का फैसला नहीं है, फैसला इस तरह का है कि अगर कोई बार है, बार चल रहा है, मान लो बार में कोई पार्टी है किसी की और वो चाहते कि हमें 2 घंटे की छूट मिल जाए, 11 बजे की जगह या 10 की बजाय 12 बजे तक, 2 बजे तक, तो उसका उनको अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा और उसी कैंपस में, उसके बाहर नहीं, उसी कैंपस में अतिरिक्त शुल्क जमा करके उनको वो उतने 2 घंटे की अनुमति मिलेगी। उसके 5,000 रुपये उनको जमा करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको फ्री में ये सुविधा मिली है। पार्टियां हैं, शादियों में लेट हो जाते हैं, कोई वैसा पार्टी, परिवार की पार्टी है तो उसको शुल्क के साथ अनुमति लेना पड़ेगी और उसके बाद ये छूट मिलेगी। इसमें सख्ती के निर्देश हैं और जहां पर भी अगर अधिकारी लापरवाही कर। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए छतरपुर हलचल के साथ।